स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए, जैसा कि हम हर साल बताते हैं हर बार में कि यहाँ पे जीएस तथा हिंदी की पीवाईक्यू बेस्ड क्लास होती है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया तथा पुलिस हो गया। इनमें सब में जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं, इन्हीं को शामिल किया जाता है। इन्हीं के बिहाफ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या अच्छे से की जाती है। प्रत्येक दिन क्लास होती है। जब आप लगातार क्लास देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी एकदम हाई होगा। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ट्रेंडिंग में होते हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले। इससे पहले आप लोग एक बार कंटेंट देखिए। यदि लगता है कंटेंट में दम है और सिलेक्शन दिला देगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हम भी मोटिवेट हों और चैनल इसको वीडियो बनाने में हमें भी मजा आता रहे। स्टार्ट करते हैं बिना देरी हुए। आपको बताते हैं, यहाँ पे पहले जीके जीएस करेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, जैसे कि रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, इनमें सब में आए हुए हैं, उन्हीं को शामिल किया गया है। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? पहला क्वेश्चन बताइए आप लोग, इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था, इसकी स्थापना किसने की थी? देखो, ये स्थापना करने वाला इसका था एओ ह्यूम एओ हुम था। अब वायसराय कौन था उसमें? वायसराय कौन था? वायसराय था डफरिन। ठीक, वायसराय डफरिन था। अच्छा, इस तरफ चलते हैं हम लोग। इलाहाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन कब हुआ था? 1888, 1905 या 1916 या 1929? बताइए। देखिए, इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था 1828 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। जॉर्ज जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक। अच्छा, 1905 में क्या हुआ था? आंसर तो आपका यही हो गया। 1905 में 1905 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? 1905 में हुआ था बनारस अधिवेशन। देखिए, उत्तर प्रदेश का पेपर है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के बारे में ही बता रहे हैं। बनारस अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1916 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? 1916 में 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी और इसमें एक घटना और हुई थी। नरम दल और गरम दल मिल गए थे, जो कि अलग काम हुए थे। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में अलग हुए थे और यहाँ पर मिल गए। ठीक, एक हो गए। अब 1929 में कौन सी घटना हुई थी, आप लोग बताइए। 1929 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन, और इसमें अध्यक्ष कौन थे? जेएल नेहरू। जेएल नेहरू इसमें अध्यक्ष थे और यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। पूर्ण स्वराज की मांग यहीं हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में हुई थी? लाहौर अधिवेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पटाऊ सिंड्रोम किस गुणसूत्र की कमी से होता है? बताइए आप लोग। पटाऊ सिंड्रोम 13वां, 21वां, 18वां या इनमें से कोई नहीं? देखिए, पटाऊ सिंड्रोम का आंसर है 13वां गुणसूत्र की कमी से होता है। ठीक है, आंसर तो आपका यही हो गया, ए ऑप्शन। 21वें गुणसूत्र की कमी से क्या होता है? 21वें की कमी से होता है डाउन सिंड्रोम।
21वें गुणसूत्र की कमी से होता है डाउन सिंड्रोम। और 18वें गुणसूत्र की कमी से क्या होता है? 18वें गुणसूत्र की कमी क्या होता है? एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक। अच्छा, एडवर्ड सिंड्रोम की कमी से एक क्वेश्चन आप लोग और बताइए मुझे, मिनी माता रोग किसकी कमी से होता है? मिनी माता रोग, और इटाई इटाई रोग किससे होता है? ये तो मिनी माता रोग किससे होता है? ये तो होता है कैडमियम से। कैडमियम का सूत्र क्या होता है? Cd। और इटाई इटाई, सॉरी, इससे नहीं होता है। अच्छा, एक सेकंड, चलो कर ही लेते हैं। ये होता है आपका इटाई इटाई होता है इससे, इटाई इटाई होता है कैडमियम से। और मिनी माता किससे होता है? मिनी माता किससे होता है? पारा, यानी कि मरकरी। पारा लिख लो चाहे मरकरी लिख लो, इसका फार्मूला होता है Hg, ठीक। मिनी माता होता है पारा से, और इटाई इटाई किससे होता है? कैडमियम से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं बताइए? 6, 7, 8, 9 शास्त्रीय नृत्य कितने हैं बताइए? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं बताइए आप लोग? शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं भारत में? टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं, देखो, भरतनाट्यम एक हो गया, नाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के बाद को कथक हो गया, कथकली हो गया, कथक कथकली, ठीक है। और भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम के बाद कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कथक कहाँ है? उत्तर प्रदेश प्लस राजस्थान का। और कथकली कहाँ का है? केरल का। और मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल के हो गए। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। अभी 3 और बचे। 3 कौन कौन से बचे हैं आप लोग बताइए? 3 बच्चे कौन कौन से हैं? सत्रिया एक बचा है, एक असमिया बचा है, और एक मणिपुरी बचा है। ये सब आप लोगों को पता ही होंगे कहाँ के हैं। सत्रिया देखो असम का है, और असमिया असमिया तो नहीं है, गलत हो गया। असमिया नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? ओडिसी, ओडिसी आएगा। ओडिसी हो गया। ओडिसी कहाँ हो गया? ओडिशा का हो गया। ओडिशा का पहले ओडिशा था, उड़ीसा था, अब ओडिशा हो गया। और मणिपुरी कहाँ का हो गया? मणिपुरी का हो गया। तो 5 वहां हो गए थे उधर। तो इधर देखो 6, 7, 8, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए।
एक बार और देख लीजिए आप। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली तमिलनाडु वो केरल और मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और सत्तरिया ओडिसी मणिपुरी। 3 ए हो गए, तो 8 ए हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन कब हुआ था? बताइए आप लोग, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, 1913, 1916 या 1917? बंगाल विभाजन कब हुआ था? आंसर है आपका 1905। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। कहाँ से शुरू हुआ था ये? कलकत्ता के टाउन हॉल से। कलकत्ता के टाउन हॉल से। कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था। ठीक है। अच्छा, 1913 में कौन सी घटना हुई थी बताइए? 1913 में क्या हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। गदर पार्टी कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। किसने किसने की थी? लाला हरदयाल थे इसमें। लाला हरदयाल प्लस सोहन सिंह भाकला, इन दोनों लोगों ने की थी। सोहन सिंह भाकला ने। ठीक है। 1916 में क्या हुआ था? 1916 में क्या हुआ था? होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और 1900 और एनी बेसेंट ने की थी। और 1916 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन, वो लखनऊ अधिवेशन भी अभी आपको मैंने बताया कि 1916 में हुआ था। 1917 में आप लोग बताइए क्या हुआ था? 1917 में क्या हुआ था? 1917 में 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किसने किया था? गांधी जी ने। किस लिए? नील की खेती के विरोध में। नील खेती के विरोध में। क्या यहाँ पे प्रथा चल रही थी? 3 कठिया प्रथा चल रही थी, इसी के विरोध में किसानों ने आंदोलन किया था। 3 कठिया प्रथा। और ये कहाँ पड़ता? चंपारण बिहार में। और उनको गांधी जी को बिहार में किसने बुलाया था इस सत्याग्रह के लिए? शुक्ला जी ने इनको बुलाया था। ये पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भारत में कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? बताइए, भारत में कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 9, 9 है कि 10 है, 11, 12? बताइए टोटल इसमें कितनी है? ये सब गलत है। 11 भाषाएं हैं। पहले कितनी थी? 6, उसके बाद में 5 जुड़ गई। 6 कौन कौन सी थी देखो? 6 थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम और संस्कृत
और उड़िया। संस्कृत और उड़िया, ये टोटल 6 थे। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 5 और नई कौन सी जुड़ी? 5 और नई कौन सी जुड़ी है? 5 और कौन सी जुड़ी है देखो। पाली, पाली प्राकृत हो गई, बंगाली हो गई, मराठी हो गई, बंगाली हो गई, मराठी हो गई और असमिया हो गई। तो ये टोटल कितनी हो गई? कुल हो गई 11। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सहायक संधि किसने शुरू की थी? सहायक संधि किसने शुरू की थी बताइए। बेलेजली, डलहौजी, कॉर्नवालिस, एलन ब्रो। सहायक संधि किसने शुरू की थी बताइए। सही आंसर है, वेलेजली ने सहायक संधि शुरू की थी। सहायक संधि शुरू की थी वेलेजली ने। इसको इसने किसे मिलाया था? हैदराबाद को। हैदराबाद को पहली बार मिलाया था, कब मिलाया था? 1798 में। 1798 में इसको मिलाया था। ठीक। अच्छा, डलहौजी के समय क्या हुआ था? डलहौजी ने राज्य हड़प नीति शुरू की थी। राज्य हड़प नीति। और इसने ट्रेन चलाई थी 1853 में पहली बार। रेल चलवाई थी कहाँ से? मुंबई से ठाणे तक। मुंबई से ठाणे तक। ठीक, ये हो गया। कार्नवालिस ने क्या किया था? कार्नवालिस के समय में क्या हुआ था? इसने सिविल सर्विसेज शुरू की थी। सिविल सर्विस, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज और स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त शुरू की थी। कब? स्थायी बंदोबस्त इसने कब की थी? 1793 में। ठीक। एलन ब्रो ने क्या किया था? एलन ब्रो के समय में क्या हुआ था? इसने दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत एलन ब्रो ने किया था। ठीक, सभी क्वेश्चन एकदम एक नंबर के पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। चलिए क्वेश्चन बताइए नेक्स्ट। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव है ये। लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कैनिंग या विलियम बेंटिक? बताइए, इसका सही आंसर क्या है? वारेन हेस्टिंग्स इसका सही आंसर। पहला गवर्नर जनरल था। यदि पूछ ले पहला गवर्नर कौन था बंगाल का? बंगाल का पहला गवर्नर, गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला, पहला वायसराय कैनिंग। अच्छा ठीक है, भारत का पहला वायसराय कैनिंग था। अच्छा, भारत का अंतिम वायसराय पूछे जाए तो कौन बताएंगे आप लोग? भारत का अंतिम वायसराय, वायसराय ये कौन था? माउंटबेटन। माउंटबेटन अंतिम वायसराय था। ठीक। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था अगर बात कर लें तो? भारत का पहला गवर्नर जनरल,
भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। ये था विलियम बेंटिक। ठीक। अच्छा, एक और बताइए। भारत का पहला व आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत भारत का पहला अंतिम आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल होना चाहिए, भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी इसका सही आंसर है। देखिए, पहले एक बार देख लीजिए। अगर पूछ लिया जाए बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का पहला और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए, बंगाल का पहला गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला वायसराय कैनिंग, भारत का आखिरी वायसराय माउंटबेटन और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और भारत का पहला व आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक, सी राजगोपालाचारी, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, अब बताइए, यदि क्लास में दम लगा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर आपको लग रहा है कि क्लास में सही है, कंटेंट अच्छा है, सिलेक्शन के लायक है और मुझे इसी तरीके से आगे ये टेस्ट सीरीज बढ़ानी है और इसी तरीके से टेस्ट बराबर लाते रहना है, तो बता दीजिए कमेंट करके, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हम बराबर बनाते रहें। इस बात की गारंटी आपको, देखो आप लोग नए नए हो तैयारी में तो अलग बात है, इस बात की गारंटी है क्वेश्चन यही आपको देखने को मिलेंगे। इसकी आप जो बताओ वो मैं बताऊंगा, करूंगा। इसको बस आप लगातार देखिए, ये टेस्ट सीरीज बहुत ही कारगर आपके लिए साबित होगी। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन, इतना कंटेंट समझ लिए, अच्छा है, इसका कोई जवाब नहीं। चलिए ठीक।